Assalamualaikum everyone, this is Hana Gilani. As you guys all know कि I'm back in Pakistan और I'm taking part in these workers conventions. इनमें आने का मुझे बहुत शौक़ था और मैं अपने शौक़ पूरे कर रही हूँ. नौशहरा वाले कन्वेंशन में गई और मैं कोहाट वाले कन्वेंशन में कल हम लोग थे. अब कल कोहाट वाले कन्वेंशन से जब हम लोग वापस आ रहे थे तो एक थोड़ा सा पुलिस वालों के साथ हमारा एक इवेंट हुआ है. वो अब उसकी स्टोरी ये है कि जब हम लोग एंटर हुए तो सर की गाड़ी की स्क्वाड, आई वाज लीडिंग दैट, और दे वर इन द बैक. उनको पुलिस ने रोका था और मेरी गाड़ी आगे थी और मैं गाड़ी जो है ना वो ग्राउंड में, सीधा ग्राउंड में लेके आ गई और बड़ी स्पीड से मैं एंटर हुई और मैंने साथ ही स्टेज के साथ जाके गाड़ी बिल्कुल लगा दी. तो एकदम बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया गाड़ी के ऊपर. लाइक देयर वर सो मैनी पीपल ऑन द कार. वहाँ पे उस टाइम किसी ने पिक्चर बनाई गाड़ी की और वहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है कि ये लोग भी होते हैं जो देख रहे होते हैं कि कन्वेंशंस में क्या हो रहा है. तो मेरी गाड़ी वहाँ पे जब एकदम सब उसके ऊपर आए तो मेरी गाड़ी के उन्होंने आगे से पिक्चर बना ली है गाड़ी के नंबर प्लेट की, और बाकी क्योंकि गाड़ियाँ पीछे ही रोक दी थी उन्होंने, पुलिस वालों ने, और सर जो है वो मोटरसाइकिल पे आए थे अंदर. उसके अलावा फिर जब कन्वेंशन ख़त्म हो गया हम लोग निकल आए, उसी तरह मैं पहले निकल गई, आगे चली गई. तो अब 2-3 रास्ते निकलते हैं कोहाट से, एक पेशावर वाली साइड से और एक वो हम लोग जहाँ से आए थे सी पैक वाली रोड से. हम लोग पेशावर वाली साइड से चले गए, मेरी गाड़ी पेशावर वाली साइड से चली गई. वहाँ पे जब हम लोग वो जो एक नो गो एरिया है उससे पहले मुझे चेक पोस्ट पे जब जैसी मेरी गाड़ी आई तो पुलिस वालों ने नंबर देखा, उन्होंने रोका, उन्होंने कोई लिस्ट देखी, इसमें नंबर मैच किया, उन्होंने कहा हाँ यही गाड़ी है, इसको साइड पे लगाओ. उन्होंने मेरे से गाड़ी साइड पे लगवाई. मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या हुआ है, गाड़ी क्यों रोकी है? उन्होंने कहा बताते हैं आपको, आप गाड़ी चेक करवाएं. मैंने कहा गाड़ी मैं चेक करवा देती हूँ, बट हुआ क्या है, जस्ट टेल मी कि आप किस बेस पे मेरी गाड़ी चेक कर रहे हैं. फिर मैंने कहा मुझे अपने हाथ दिखाएं कि ये ना हो कि आप कुछ रखते मेरी गाड़ी में और कहीं आपकी गाड़ी से निकले. ये मुझे किसी ने बताया था तो कि ऐसा करना अगर कुछ हुआ. तो मैं खैर उनको क्लियर करवा के गाड़ी उन्होंने चेक की, गाड़ी में कुछ नहीं था ऑब्वियसली, सर भी गाड़ी में नहीं थे. तो गाड़ी में उन्होंने कहा ठीक. मेरे साथ मेरे 2 कोलीग थे, वो बाहर निकले, उन्होंने बात वगैरह स्टार्ट की. तो उनसे कहते हैं कि आप किधर से आ रहे हैं और कहाँ से क्यों आ रहे हैं और ये वो वगैरह ना. तो उन्होंने कहा कि हम तो किसी फैमिली गैदरिंग से आ रहे हैं. किसी ने, उन्होंने जो है ना पता नहीं क्यों ये बोल दिया, उन्होंने खैर ये बोल दिया. साथ ही उन्होंने मेरी गाड़ी की पिक्चर निकाल के दिखाई कि ये गाड़ी तो उधर जलसे में खड़ी थी, तो ये आपका फैमिली फंक्शन था. तो उन्होंने कहा जी हमें समझ आ गई, तो गाड़ी की पिक्चर्स जो है ना वो स्प्रेड हुई हुई है, दोनों चेक पोस्ट पे गई हुई है. फिर हम तो उन्होंने, मैं गाड़ी में थी उस टाइम तक, उन्होंने फिर उनसे आईडी कार्ड मांगे. उन्होंने कहा आईडी कार्ड निकालें आप. आईडी कार्ड दिए उन दोनों ने. मेरे पास आए, SHO था, मेरे पास आया, मुझे कहता है मैम आईडी कार्ड दें. मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था बैग में. मैंने अपना पासपोर्ट दिया, मेरा जो ब्लू पासपोर्ट है वो मैंने दिया. SHO मेरा पासपोर्ट देख के थोड़ा सा सोच रहा है, ही इज़ लाइक यू नो. फिर साथ ही उसने एक बंदे को बुलाया, वो शलवार कमीज में था, एक ब्लैक स्कार्फ उसने लिया हुआ था और मास्क पहना हुआ था. मेरा पासपोर्ट उसको दे दिया, कहते ये आप मैम को संभाले, मैं उन दोनों को संभालता हूँ. वो उनके पास चला गया, उनसे कहता है जी आप अपने फ़ोन भी दे दें और आप चलें. पुलिस वाली गाड़ी में बिठा दिया उनको. और तो मैं गाड़ी में बैठी हूँ. मैंने कहा आप उनको क्यों लेके जा रहे हैं? कहते हैं बस आप चुप करें. वो जो जिसके पास मेरा पासपोर्ट था वो फिर थोड़ी देर बाद आया, मुझे पासपोर्ट वापस करता है, मुझे कहता है मैम ये पासपोर्ट पकड़ें और आप यहाँ से निकलें. मैंने कहा मैं क्यों निकलूँ, मेरे जो 7 कॉलीग्स थे उनको छोड़ें तो मैं निकलूंगी. कहते नहीं वो तो नहीं छोड़ सकते. मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ सकते? कहते वो तो हमने पुलिस स्टेशन ले गए, कोहाट के जो सदर पुलिस स्टेशन है वहाँ ले गए और ये तो अब नहीं आ सकते. मैंने कहा नहीं, मैंने गाड़ी, खैर उन्होंने कहा कि आप यहाँ से निकले ना, क्योंकि ये जगह बहुत डेंजरस है. मुझे तो जगह का पता भी नहीं था. लेकिन उन्होंने कहा ये नो गो एरिया है, तो अगर आप यहाँ पे खड़ी रही तो ये आपको भी उठा लेंगे, आपकी गाड़ी भी उठा लेंगे और हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे, कोई आपका कुछ नहीं कर सकेगा, ना आपका पता चलना है कि आप कहाँ गई हैं और जो है ना वो क्या हुआ है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे लॉज भी अप्लाई नहीं होते. मैंने कहा लॉ तो पूरी कंट्री में अप्लाई नहीं हो रहा है, इस बात को तो आप छोड़ दें. उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि नहीं ये बहुत डेंजरस इलाका है, आप यहाँ से निकलें, आप यहाँ अकेली गाड़ी में लड़की में. मैंने क्या किया कि मैंने रोड के बीच में गाड़ी खड़ी कर दी, विंडोज नीचे करके गाड़ी बंद कर दी और मैं गाड़ी में बैठ गई और मैंने कहा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप उनको भी नहीं छोड़ेंगे. तो अब उस टाइम क्योंकि वो जगह भी ऐसी थी, दरादम खेल था, तो वहाँ पे हम लोग, मैं गाड़ी बीच में रोड के लगा के खड़ी हो गई. मैंने कहा अब ये तो मुझे नहीं पकड़ रहे, फंसो माई पासपोर्ट या व्हाटएवर, तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ. मैंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक आप उनको नहीं छोड़ेंगे. अब उन्हें पता था कि अब ये मसला हो रहा है, गाड़ी में कुछ ऐसा है भी नहीं, हम लोगों ने इनको पकड़ भी लिया, अब क्या करें ना इनके साथ. अब मैम जो है वो जिद कर रही है, अब क्या करें. थोड़ी देर बाद आके मुझे कहते हैं कि ये जगह जो है ना वो आपके लिए थी. बार बार मुझे ये समझा रहे. मैंने कहा आप उनको छोड़ दें, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, उनके बगैर तो मैं नहीं जा सकती.
تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آئے, انہوں نے کہا کہ آپ لوئر ہیں. میں نے کہا ہاں میں لوئر ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیل کروا لیں ان کی. میں نے کہا صحیح ہے. پھر میں نے ان کا آئی ڈی کارڈ رکھ لیا, فون واپس کر دیا. انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد جا کے پولیس اسٹیشن سے لے آئے ضمانت پہ. انہوں نے پھر گاڑی میں بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آپ بس یہاں سے نکلنے والی کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تھینک یو. سو دس از واٹ ہیپنڈ لاسٹ نائٹ.